था कि जब हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे तो सर जी ने हम लोगों को 40 सूत्र दिया था, 40 सूत्र, और उन्हीं 40 सूत्रों को अपनाते अपनाते, और उस समय सर जी ने ये कहा था कि वैसे तो आप लोगों को एक अच्छी बात बताई जाती है, अपनाने में बहुत दिन लगता है, नहीं कर पाते और फिर शिकायत करते सर जी हमसे नहीं होता है, लेकिन ये 40 सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, आज से अगर आप अपनाएंगे तो आज से ही ये 40 का 40 आप में उतर जाएगा। ऐसी यही भाषा आपकी सर जी की थी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है लेकिन एकदम खरी भाषा ऐसी ही थी। और 40 सूत्र सर जी ने दिया था, और उसमें कुछ गिने चुने ही लोग थे और उन 40 सूत्रों को सब लोगों ने अपनाया, और उसी का धीरे धीरे विकास होता होता यहाँ पे आज ये पीटीसी क्लास चल रही है और ये चेतना केंद्र की इतनी सारी गतिविधियाँ चलती हैं। न जाने कितने वृक्ष लगाए जाते हैं, न जाने कितना दीप यज्ञ होता है, न जाने कितनी साहित्य बांटी जाती है। कम से कम 5 लाख से अधिक पैसों के साहित्य बांटे जा चुके हैं, रुपयों के साहित्य बांटे जा चुके हैं, और ऐसे न जाने कितने काम हुए हैं जिसका हिसाब नहीं है। न जाने कितने लोगों की फीस दी जाती है चेतना केंद्र से, जिनको मतलब आपके लिस्ट में, आपके दिमाग में जो जो भी अच्छा काम हो सकता है, श्रेष्ठ काम हो सकता है, वो सब इस चेतना केंद्र से संचालित होते हैं। एक काम मैं आपको बताता हूँ। एक बार जब मैं शुरू में आया था तो सर जी ने मुझे हरिओम पवार जी का एक वीडियो दिखाया था। उसमें क्या हुआ था कि हरिओम पवार के बारे में एक लोग परिचय दे रहे थे, बता रहे थे कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व है, एक ऐसे शख्सियत है कि वैसे तो मोदी जी के दोस्त हैं, लेकिन इनका अपना एक अलग ही जीवन है। इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को गोद ले रखा है। आज के 7 साल पहले का समय है, और वो वीडियो हो सकता है 4-5 साल पहले पुराना कर रहा हो, तो 7, 5, 12 साल पहले का ये डाटा है कि 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को इन्होंने गोद ले रखा है और उनको पढ़ाते हैं। और इनकी पढ़ाई कम से कम 100 से भी ज़्यादा, 135 की आसपास संख्या उन्होंने बताई थी। 135 बच्चे ऐसे हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं। और ये बच्चे कौन से हैं? हरिओम पवार वैसे तो एक कवि है भारत के, और जहाँ भी कवि सम्मेलन के लिए जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाते हैं, भारत में तो करते ही हैं, वहाँ पे उनको अगर कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो रोड पे पन्नी बीनता हुआ नजर आता है, जिसका कोई अपना नहीं है, एकदम से असहाय है, उसको वो अपने यहाँ ले आते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। और उसके बाद में कम से कम जहाँ पे उन्होंने उन बच्चों को रहने की व्यवस्था की है, वो ऐसे है कि एक बार रामायण भैया आके बता रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री आवास होगा वैसे उनका आवास है, और वहाँ पे वो खुद नहीं रहते, वहाँ पे वो सिर्फ बच्चों की व्यवस्था है बस। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, किसी ने हरिओम पवार जी से पूछा कि आप इतना पैसा कमाते हैं, उनके एक कवि सम्मेलन की कीमत 6 लाख रुपए है, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना पैसा कमाते हैं, आप अपना घर नहीं बनाए, क्यों आप अपना घर नहीं बनाएंगे? तो उन्होंने आंखों में आके डाल के कहा कि मैं अपना घर उन गरीब बच्चों की आंखों में तलाशता हूं जिन्हें मैं पढ़ा करके बड़ा बनाना चाहता हूं। और ये घटना सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गया, और मुझे लगा कि काश ऐसा भी काम हम लोग भी कभी कर पाएंगे क्या? क्योंकि नौकरी पाना तो सबका उद्देश्य होता है, कुछ ऐसा काम करें कि जो कहानी सुन करके आदमी के आंखों से आंसू रुके नहीं रोके। ऐसा काम अगर हम लोग कर सके तो बहुत बेहतर और सार्थक होगा। बहुत दिन से मन में चलता था, इतना तो नहीं, लेकिन ऐसा भी काम यहाँ से संचालित होता है। नहीं उतना कि लोग गोद ले लिए हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, भैया यहाँ रहते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो नहीं रहते हैं, उन सब लोगों की फीस और पढ़ाई का कोई बंदोबस्त, किताब का इंतजाम करना हो, कुछ भी करना हो, हम लोगों को बाद में खबर होती है कि फीस जमा करनी है, सर जी पहले करते हैं उसको। अब आज सर जी नहीं है तो इस बात को मैं थोड़ा ठीक से बोल पा रहा हूँ। कहने का मतलब इतना ही है, मैं आपसे जो साझा कर रहा हूँ कि कम से कम अगर सबकी संख्या मैं नोट कर लूँ तो कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे लीगल हैं जिनकी फीस यहाँ से दी जाती है। ये सिर्फ बड़प्पन के लिए नहीं बताया जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा तारीफ के लिए बताया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी काम आपके मन में बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा समझ में आपको आता होगा, उसका चाहे एक छद्म रूप ही यहाँ से चलता होगा, छोटा रूप ही चलता होगा, लेकिन सारी की सारी गतिविधियाँ यहाँ से चलती हैं। चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे लोगों को ज्ञान दान की बात हो, चाहे लोगों की परवरिश करने की बात हो, चाहे लोगों को कोई छोटा मोटा काम दिलाने की भी बात क्यों ना हो। आज मैं एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ, सर जी ने ही मुझे वहाँ भेजा था, तब मैं अभी आज 3 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब आगे आने वाले समय में लोगों को रोजगार देने का भी काम ये चेतना केंद्र करेगा, और उसमें हम लोग क्या मतलब, हम लोग जब भी ये बात कहें सब लोग उसमें शामिल हैं, सब लोग उसमें डोनेट करते हैं। पैसे की बात हो तो पैसा भी, समय की बात हो समय की, विचार की बात हो तो विचार भी, योजनाओं की बात हो तो योजनाओं की। मैं यहाँ पे माइक लेके बोलता हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं जो वरिष्ठ हैं, जो बहुत बड़े हैं। वो यहाँ आके कम बोलते हैं, लेकिन बस उनके लिए मैं एक शेर मुझे याद आता है बार बार कि भले ही वो चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं। तो उन्हीं की ताकत की वजह से
अब मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मुझे बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। सबको पता है कि श्रीलंका सर जी लगे रहते हैं, जब कोई योजना होती है हम लोगों को साझा करते हैं। अभी पीछे श्री कनौजिया सर जी बैठे हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग, और डॉक्टर साहब आते रहते हैं। सबका सबकी योजनाएं उसमें रहती हैं और सबका पूरा का पूरा सहयोग रहता है। हम लोगों के पास तो क्या है, तो सबसे मिल करके ये युग चेतना केंद्र चलता है। जब कभी कही जाए कि हम लोग ये कर रहे हैं तो उस हम लोग में सारे लोग आते हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब आते हैं उसमें। तो वो 40 सूत्र मैं आपको साझा करना चाहता हूँ आज। क्रम से इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर, सकल विश्व में व्याप्त समस्त समस्याओं का एक ही कारण है, मानव दुर्बुद्धि। कोई और कारण नहीं है परेशानियों का, कष्टों का, कठिनाइयों का, मुफलिसों का। सिर्फ एक कारण बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव, जिसको सर जी ने इसमें लिखा है, सकल विश्व में व्याप्त समस्त समस्याओं का एक ही कारण है, मानव दुर्बुद्धि। मनुष्य में सद्बुद्धि का उदय ही समस्त समस्याओं का निराकरण, एकमात्र प्रकल्प। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित राम शर्मा आचार्य। और इसमें उस समय सर जी, क्योंकि डायरेक्टली बहुत ज़्यादा गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, थोड़ा थोड़ा थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था देवा का कार्य। और सर जी ने देवा शब्द को डिफाइन किया था अच्छे से, कि देवा मतलब वो जो देना जानता है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को कुछ देना जानता है, उसका नाम देवा है। सर जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि ये मेरा अपना काम। तो इस तरह से उन्होंने कहा था देवा का कार्य, जिसके अंदर देवता पनपता है। हर आदमी के अंदर देवता और भगवान है, तो वो आपके अंदर जो है उसका काम क्या हो सकता है, ये उन्होंने टाइटल में लिखा था। और सबसे पहले लिखा है पात्रता का विकास। पात्रता का विकास मतलब ईश्वर देने के लिए सबको बराबर देता है, लेकिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास कम बुद्धि है, किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है, कोई प्रोफेसर बन जाता है और किसी को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। क्यों इतनी भिन्नता क्यों है? क्या ईश्वर ने सबको अलग अलग दिया होगा? नहीं, ईश्वर कभी किसी को कम ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि ईश्वर का अगर एक रूप देखें तो सूर्य है। सूर्य कब किसी को कहता है कि तुम गरीब हो तुम्हें कम रोशनी मिलेगी, तुम अमीर हो तुम्हें ज़्यादा मिलेगी? नहीं कहता। किसी ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, काले गोरे का भेद नहीं करता है सूर्य। तो सबसे प्रत्यक्ष देवता तो हमारा वही है, वो भेद नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं? कारण एक है, पात्रता छोटी बड़ी होती है। इसलिए बरसात होती है, जिसके पास लोटा होगा लोटे भर जल मिलेगा, गिलास होगा गिलास भर मिलेगा, जिसके पास चम्मच होगा एक चम्मच पानी आएगा, जिसके पास बाल्टी होगी, टब होगा, पूरा टब भर जाएगा, जिसके पास तालाब होगा उसका पूरा तालाब भर जाएगा। तो पात्रता हम लोगों को कैसे बढ़ानी है जिससे हम लोग ईश्वर का ज़्यादा अनुदान ले सकें? वो तो देने में उसकी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे गीत आपने सुना है कि उसके देने में कोई कमी नहीं, हमारे लेने में कमी है। तो इसके लिए हमें पात्रता का विकास करना है। इस 9 दिन में खास यही करना है हमको। पात्रता के विकास के लिए गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है, पहला सूत्र है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? इसमें लिखा है 4 बजे के आसपास। दूसरा, सबसे पहले ईश्वर का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि 4 बजे के आसपास सुबह उठते ही कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, किसी की मन में कोई ईर्ष्या नहीं, तो मन अपने आप ईश्वर से लग सकता है। वो सबसे बेहतर समय होता है। वैसे तो नवरात्रि पूरा है, लेकिन उसमें से भी सबसे अच्छा कौन सा है? सुबह वाला है। तो इसलिए सबसे पहले ईश्वर का ध्यान अवश्य करें, सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, फिर दिनचर्या का शुभारंभ करें। किसी और मनोकामना की बात बिल्कुल ना करें। ध्यान देना, ये बहुत विशेष बात है कि किसी और मनोकामना की बात बिल्कुल नहीं करें। हम लोग प्राय व्रत रहते हैं तो सोचते हैं कि जिसकी नौकरी नहीं लगी नौकरी लग जाए, जिनके बेटे नहीं है बेटे मिल जाए, है ना? ऐसी आदि आदि प्रार्थना करते हैं। जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ उसका सिलेक्शन हो जाए, जिसका किसी परीक्षा में कुछ बाकी रह गया उसका वो हो जाए। नहीं, क्यों नहीं? ये बात भी सर जी ने लिखा है कि किसी और मनोकामना की बात बिल्कुल ना करें। उसे आपकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान है। ईश्वर को पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे जब हम छोटा सा बच्चा है, पापा से मोबाइल मांगता है, पापा नहीं देते। हमको लगता है कि हमें मोबाइल चाहिए, लेकिन पापा को पता है कि मैं मोबाइल अभी दे दूंगा, उसकी आंखें खराब होंगी, शॉर्ट वीडियो देखेगा तो बेकार हो जाएगा। ईश्वर को भी पता है, हम नौकरी मांगते हैं, सही समय पर नहीं देता जब हम चाहते हैं। क्यों? उनको पता है कि सही समय देने का क्या है, इसीलिए हमको मांगना ही नहीं है, सही समय पर वो देंगे। हम अपने पुरुषार्थ में, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। पढ़ने में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने से दिमाग का विकास होता है। फिर ऐसे बद्दू रह जाएंगे, दिमाग का विकास नहीं होगा तो। और दिमाग का विकास हुए बिना नौकरी मिल नहीं सकती। कर्तव्य पूरा का पूरा करेंगे, प्रयास पूरा करेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। कोई चीज़ मांगने से मिलती भी नहीं है, ये भी बात सही है। इसलिए मांगेंगे नहीं,
समझेंगे कि वो पिता है, परम पिता है। जिस तरह से हमारे पापा को पता है, उसी तरह से वो जो सबका पिता है उसको पता है किसको क्या किस समय में चाहिए। अपने काम को जरूर करेंगे। अगला लिखा है, घर से बाहर अपने माता पिता का आशीष लेकर ही निकले। अगर लड़के हैं तो सब लोग पाँव छू करके ही प्रणाम करेंगे। बहनें हैं तो बहुत लोगों में ऐसा होता है घर में कि बहनों को पाँव नहीं छूने देते माँ बाप, क्योंकि सोचते हैं कि बेटियां देवियों का स्वरूप है। तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के सर झुका के करेंगे। बहुत समझाने के चक्कर में झगड़ा नहीं करेंगे माँ बाप से। फिर अगला, सायं सोने से पूर्व ईश्वर को याद करके सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए ही सोएंगे। सोने से पहले थोड़ी देर हम जाग जाएंगे। जागने का क्रम यही रहेगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे फिर सोएंगे। फिर लिखा हुआ है कि मित्रों की संख्या कम से कम रखें, सहयोग सभी का करें, निस्वार्थ करें। मित्र हमारे बहुत कम होने चाहिए, लेकिन सहयोग हमको सबका करना है। सबसे बात करनी, सबका हालचाल लेना है। किसी को आवश्यकता पड़े सबकी मदद करनी है, लेकिन मित्रों की संख्या 1-2 हो, 4-5 हो, 6-7 हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो जैसे फेसबुक पे हजारों हजार हैं, इस तरह से ना हो जाए, है ना। नहीं तो फिर हमारी ऊर्जा डाइवर्टेड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर हम कुछ और अधिक नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके पीछे बहुत वैसा कारण है, बहुत वैज्ञानिक कारण है। 10 मित्र होंगे, 10 तरह के होंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में जौनपुर नाम का एक जिला है, उसमें माधवपट्टी नाम का एक गांव है। 70 घर उसमें है, 47 ISPCS हैं। किसी ने कहा कि सारा दिमाग, सारा इंटेलेक्चुअल, सारा इंटेलिजेंस क्या भगवान ने एक ही गांव में बरसा दिया है? जवाब था नहीं, संगत का असर है। किसी एक घर में कोई एक सरकारी अधिकारी हो जाता है तो उसके बच्चे भी अपने आप बहुत अलग होते हैं सारे घरों से, फिर बाकी लोग भी सेट होते चले जाते हैं। किसी पढ़े लिखे घर में जाके देखना उनके घर के बच्चे कैसे बात करते हैं, अंतर होता है। तो इसलिए संगत का बहुत असर है। इसलिए मित्रों की संख्या बहुत सिलेक्टेड रखेंगे, सहयोग सबका करेंगे। फिर पेट के लिए खाएं, जीव के लिए नहीं। अभी नवरात्र है, हम लोग उपवास रहते हैं। तो उपवास मतलब होता है, उप माने होता है कम, वास माने होता है ग्रहण करना, कम ग्रहण करना। लेकिन शाम को आलू पूड़ी, आलू सिंगदाना, पता नहीं कौन कौन सा दाना, इतना खा लेते हैं जितना हम सामान्य दिन में भी नहीं खाते। तो थोड़ा हल्का पेट आहार करेंगे उस दिन जिस दिन हम उपवास हैं। हाँ, कुछ लोग इसको थोड़ा दूसरे अर्थ में लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते, ऐसा भी नहीं करेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। थोड़ा बहुत जरूर, क्योंकि ऊर्जा चाहिए शरीर को, उतना करेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ व्रत रहने से ही कुछ होता तो जितने लोगों को बहुत कुछ पाने की चाह है वो 9 दिन पानी भी न पीते और सब कुछ हो जाता। तो इसलिए हम लोग गायत्री परिवार में समझदारी के हिसाब से काम करेंगे, दोनों का संतुलन बिठा के चलेंगे। एकदम मूर्खता वाले भी लिस्ट में नहीं जाएंगे, एकदम संतुलन, जितना जरूरी है उतना करेंगे ताकि कुछ अतिरिक्त नुकसान हम लोगों को न झेलना पड़े। तो पेट के लिए खाएं, जीव के लिए नहीं, अर्थात स्वास्थ्य के लिए खाएं, स्वाद के लिए नहीं। टेस्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, स्वाद वाली चीज़ें इन 9 दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। जो लोग व्रत और उपवास नहीं रहेंगे वे लोग भी बाहर के कुरकुरे नहीं खाएंगे, चाउमीन और ये सब चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको ऊर्जा जरूर मिलेगी निश्चित रूप से 9 दिन में। फिर अच्छा, आपको महसूस कब होगा? जब ये इन सब नियमों को पालन करेंगे। नहीं पता लगा खाते भी रहे और कहे कि 9 दिन में विशेष ऊर्जा मिलनी थी, दिखाई नहीं पड़ी। कैसे पड़ेगी दिखाई? आपने टेस्ट में खराब कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे, तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर लिखा है, अच्छे बने सभ्य बने, दोनों का तात्पर्य है अपने साधनों से दूसरों का लाभ होना चाहिए। अच्छे बने सभ्य बने मतलब जो भी कुछ हमारे पास है उससे दूसरों का भी भला होना चाहिए। क्या है हमारे पास? थोड़े बहुत पैसे होंगे, पैसे तो होंगे नहीं क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो किसी के न किसी के काम आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है? शरीर में ताकत है, किसी की मदद हमको करनी चाहिए। दिमाग में बुद्धि है, एक सवाल हमको आता है, किसी को बताने की आवश्यकता है उसको जिसको नहीं आता है ना। कोई एक अच्छा काम हम करते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, किसी को बताने की जरूरत है कि सुबह जल्दी जागिए, आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, जो भी कुछ हम करते हैं उतना दूसरों को बांटने की आवश्यकता है। इसका मतलब है अच्छे बने सभ्य बने, यही अच्छा सभ्य होना। अच्छा सभ्य होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि सीधा साधा रख लिए रहे, किसी से बोलते नहीं है, किसी को चुगली नहीं करते, सिर्फ इतने से अच्छापन नहीं होता है, कुछ और बात भी है। अपने साधन जो हमारे पास है वो दूसरे के काम आने चाहिए। भावनाएं भी, अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है तो हम उसका हालचाल जरूर पूछेंगे। ये हमारे साधन है जो दूसरे के काम इस तरह से आते हैं। उसके बाद एक और बात, अभी गर्मी आ रही है तो हम लोग सेवा जरूर करेंगे। और सेवा में अभी कस के गर्मी हो रही है तो अपने छत के ऊपर किसी एक पात्र में पानी रख सकते हैं, चिड़िया प्यासी होंगी तो वो पी लेंगी, है ना। एक ऐसा काम भी कर सकते हैं। कोई और अगर आता जाता मिलेगा हमको, कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा तो उसको हम लोग करेंगे, इसको अवॉइड नहीं करेंगे 9 दिन में।
मम्मी पापा ने कुछ कह दिया बिल्कुल भी नहीं टालेंगे, जुबान नहीं लड़ाएंगे, आदि आदि चीज़ें ये सब सेवा के काम में आती जाती हैं। तो अच्छे बने सभ्य बने, उसमें ये सब भी आता है। फिर इसमें लिखा है कि अपने साधनों से दूसरों का लाभ होना चाहिए। आपके संसाधन आपकी बुद्धि, विचार, ज्ञान, भावना, प्रेम, सम्मान, कोई वस्तु या धन संपत्ति हो सकते हैं। बुद्धि हो सकती है, विचार, ज्ञान, भावना, प्रेम, सम्मान भी हो सकता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपकी थोड़ी सी मदद किया, आप उसको जरूर सम्मान दीजिए। ये भी आपका क्या है, आपकी भावना उसकी काम आई। जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसका मन बढ़ता है कि हाँ मैंने ये काम किया तो मुझे सम्मान मिला। जैसे अभी कल मैं जुपिटर स्कूल में गया था तो वहाँ के सर ने प्रिंसिपल सर के विरुद्ध, उनके खिलाफ उन्होंने मना कर दिया था। तो चूंकि उनके वो दोस्त हैं तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने हाँ कह दिया और आप मना कर रहे हैं तो या तो अगर मैं कुछ हूँ आपके स्कूल में तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप जानिए, आप करिए, अपना काम करिए। तो उन्होंने उनसे दुश्मनी मोल लेकर के एक तरह से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का वो पेपर कराया और सबसे अधिकतम नंबर उन्हीं के स्कूल के बच्चों ने लाया, टॉप किया पूरे 20 स्कूलों में जहाँ जहाँ हमने कराया था। तो कल उनको सम्मान दिलाया गया तो उनको लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, और वो बोल रहे थे कि मैं संडे को भी अयोध्या से चल के मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी कोई अपना पेट्रोल खर्चा करके इतना नुकसान करके क्यों आएगा? बस कुछ नहीं किया था मैंने, बच्चों से ताली बजवा दी, थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, बस इतना ही। लोगों का मन इतना बढ़ जाता है कि आदमी बड़े से बड़ा त्याग कर लेता है एक छोटे से सम्मान की वजह से, और उसके अंदर की जो वृत्ति है अच्छे काम को करने की वो बहुत बढ़ जाती है। तो अच्छे वृत्तियों को बढ़ाना ही तो गायत्री परिवार का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से सम्मान जरूर देंगे। फिर आप अपने प्राप्त गुणों की कदर करें। जो भी हमको गुण मिल गया है उसकी इज्जत जरूर करें। गुण क्या है? मैं आपको माइक पे बोल रहा हूँ, ये गुण नहीं है, ये प्रतिभा है। मैं माइक पे गा रहा हूँ, ये गुण नहीं है, ये प्रतिभा है। गुण क्या है? गुण ईमानदारी का है। आप अपना काम कर लेते हैं, ये गुण है। आप मम्मी के कामों में हाथ बटा लेते हैं, ये गुण है। आप बड़ों की बात मान लेते हैं, ये गुण है। आप दूसरों का सम्मान कर लेते हैं, ये गुण है। आप गुणों की कद्र करिए, क्योंकि बहुत बार हमको लगता है कि हमको बोलना नहीं आता, हमको गाना नहीं आता, तो हम किसी काम के नहीं। अक्सर बच्चे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो इसी बात को लेकर के डिमोटिवेटेड रहते हैं कि सर जी हमको तो कुछ नहीं आता, हम किसी काम के नहीं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो सारा काम होमवर्क अपना टाइम पे करते हैं, वो अपने मम्मी के साथ में खाना बना लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, यही तो गुण है। और प्रतिभा से ज़्यादा गुणों की कीमत होती है। गुण कभी खरीदे नहीं जा सकते। प्रतिभा आप किसी एकेडमी में जाएंगे, गाने के लिए सीखेंगे तो आपको सारे गामा सिखा देगा, गाने की बहुत अच्छी बेहतर शैली आपकी हो जाएगी। लेकिन गुण कोई नहीं सिखा सकता, आपको खुद से अपने आप से मेहनत करके करना होता है, या तो भगवान ने आपको खुद से ही दिया हो। तो इसलिए जो भी आपको गुण मिले हैं उसकी इज्जत करिए। कभी ये मत मानिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। कोई दुनिया में इकलौता इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कुछ भी ना दिया हो। हर आदमी के पास गुणों का खजाना है। आप देखना आपको आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाइए, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाइए जो हमेशा निगेटिव बात ना करता हो, उससे पूछना है मेरे अंदर क्या अच्छाई है, तब वो बताएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए, भैया से पूछिए, सर जी से पूछिए। यहाँ से जुड़े हुए किसी भी आदमी से आप अगर अच्छाइयाँ पूछेंगे तो आपकी लिस्ट भर जाएगी। बुराइयाँ हो सकता है एक आध ना बता पाए वो, लेकिन अच्छाइयाँ आपके अंदर है, सबके अंदर है। तो डीमोटिवेटेड आपको नहीं रहना है। खास तौर से इन 9 दिनों में सोचना है कि ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्या चाहिए आपको? तो ये आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे अपने आप से। तो अपने प्राप्त गुणों की कदर करें। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, अभी 5 ही मिनट बाकी है और 40 सूत्र हैं, तो 10 मिनट हो सकता है अधिकतर लगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी बात कहना जरूरी है। और ठीक है, तो अपने प्राप्त गुणों की कदर करें, खुद पर गर्व करें। गर्व करना है। गर्व मतलब वो घमंड वाला गर्व नहीं। गर्व मतलब कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे इतना सौभाग्यशाली कोई नहीं है। देखो मेरे दोनों हाथ सलामत हैं, मुझे पढ़ने के लिए अवसर मिलता है। आप अगर पीटीसी क्लास में आ जाते हो, कैसे भी करके, माँ बाप मानते हैं कि नहीं मानते, थोड़ी बहुत बात समझानी भी पड़ती है, तो भी अगर आप पीटीसी क्लास में आते हैं तो कितने सौभाग्यशाली हैं। कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि ये जीवन किस काम का है। सुबह हुई, शाम हो गई, सारा 12 घंटे का समय निकल गया, लेकिन 12 घंटे में 12 काम छोड़िए, एक काम उनको नहीं पता कि जो उन्होंने अच्छा किया, ऐसा किया जो उनकी आत्मा को संतोष दे, नहीं मिलता है। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत सारे काम आप करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपके अंदर करने का उत्साह है, आप करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं, प्रबल करते हैं, जो चीज़ चाहत रखते हैं, वही होता है। जो करना चाहेंगे आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो आप निश्चित रूप से बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो अपने आप पे गर्व करना है, अहंकार नहीं करना है, लेकिन हाँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। गुरुदेव को धन्यवाद देना है।
गुरुदेव को नहीं जानते, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, इतने अच्छा परिवार दिया है कि वो लोग हमें बेशक लड़ने के बाद ही पर भेजते तो हैं, कहने के बाद ही पर भेजते तो हैं, बात मान तो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग आ नहीं पाते, आना चाहते, उनके घर वाले भेजते नहीं, उनसे तो आप सौभाग्यशाली है ना। तो इसलिए अपने आप पे गर्व करेंगे और खुद में ही व्यस्त रहें, अपने आप में व्यस्त रहें। अपने आप में व्यस्त नहीं रहेंगे तो नुकसान बहुत होगा। दूसरे की चुगली करेंगे, दूसरे की चुगली नहीं करेंगे तो दूसरे के गुणों के बारे में सोचेंगे। अगर दूसरे के गुणों के बारे में सोचेंगे, इसके अंदर ये अच्छाई, ये अच्छाई, ये अच्छाई, तो ऐसे करते 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 ये आ जाएगा कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर ये अच्छाई नहीं, फिर वही निगेटिव बात आ जाएगी और उसके प्रति ईर्ष्या, अपने प्रति हीनता। जितनी दूसरों के प्रति ईर्ष्या हमको खाती है, उतनी ही अपने ही प्रति हीनता हमको खाती है। दोनों बातें कम खतरनाक, दोनों में से कोई नहीं है। इसलिए किसी के पास अच्छा गुण है उसको नोट करेंगे, अपने दिमाग में कोट करेंगे, अपने मन में नोटिस करेंगे और फिर उसको अपनाने की कोशिश में व्यस्त रहेंगे। बार बार सोचते नहीं रहेंगे किसी के बारे में, किसी के गुणों के बारे में, ठीक है। तो खुद में ही व्यस्त रहें, अर्थात अपने गुणों को विकसित करें, अपनी कमियों को देखें, अपना सुधार करें। अपनी कमियां देखें और ये ना सोचते रहें कि सिर्फ कमियां ही हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। और इन 9 दिनों में आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप में आपको बल मिलेगा। ये बात आपको बार बार कही जा रही है। आपके पास जो भी ज्ञान हो, जो सीखा हो, उसे समय समय पर दूसरों को बांटते चले, है ना। कोई प्रतिभा आपको आती है, कुछ गाना बजाना बोलना आता है, सिखाएं। कविता लिखना आता है, बताएं। आपको सुबह जागना आता है, कैसे जागते हैं सुबह, क्या क्या हिंट हो सकता है, उसको अलार्म लगाना है, क्या करना है, बताएं। एक सवाल आता है, बताएं। इस तरह से फिर लिखा है, हर कार्य में पहला निमंत्रण ईश्वर को दें। जब भी कुछ आप अच्छा करने चलें, जैसे मान लो आज से आप अपने गुणों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गुरुदेव से प्रार्थना ईश्वर से करेंगे कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं अपने गुणों को सुधारने की आज से प्रयास करूंगा, आप मेरी मदद करें। आप पहले आए मेरी सहायता करने के लिए। लोग मेरी सहायता करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। इस तरह से कोई भी काम करेंगे, कोई घर पे प्रोग्राम करना है, पहले ईश्वर को बुलाएंगे। इससे क्या होगा, जब कुछ बिगड़ेगा तो ये होगा कि भगवान ने जो भी किया अच्छा ही हुआ, जब मैंने उसको बुलाया था, जो उसने किया ठीक किया। आप डिमोटिवेट नहीं, कुछ अच्छा हो जाएगा तो खुद में फूलेंगे नहीं कि अरे मैंने कर लिया। आपको लेके मैंने उसको बुलाया था इसलिए अच्छा हुआ। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। आपका नुकसान कहीं नहीं हो सकता है विचारों के तल पे। फिर खुद को नहीं, दुख हो या सुख, आप हमेशा उसे अपने साथ महसूस करें। किसे? ईश्वर को। ध्यान रहे वह आपको कुछ नया देना चाहता है, सिखाना चाहता है। हर पल आपके साथ जब कुछ अच्छा बुरा होता है, दुखी या सुखी होते हैं, दोनों मोमेंट में आपको कुछ अच्छा सिखाना चाहता है। तो ये हमेशा ध्यान रहे। देखते रहें कि जैसे कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या सिखाना चाहता है, हम उसकी सीख को देखें कि क्या सीखने को मिला हमें इससे, बहुत बारीकी से। इससे क्या होगा, 2 बातें होंगी। आपको सोचने का दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। और आपके हमारे जीवन में सबसे जो महत्व का है वो दृष्टिकोण का ही है। हमें कुछ भी ना आता हो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अगर ऊंचा है तो निश्चित रूप से हमारा महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे एक चील होता है, आकाश में उड़ता है बहुत ऊंचाई पर। एक नीचे चातक पक्षी होता है, चातक देखा है आपने, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, उसको पीने के लिए बहुत बेचैन रहता है। हमेशा ऊपर की तरफ आंखें गड़ाए रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी और मेरे लिए अमृत बन जाएगी। छोटा सा पक्षी है, जमीन पर है, हमेशा ऊपर देखता रहता है। एक बड़ा सा पक्षी है जो हमेशा नीचे देखता रहता है कि कब कहाँ लाश मिल जाए, कब कहाँ मांस मिल जाए और मुझे खाओ, मैं उसे खाऊं। बताना मैं आपको इतना ही चाहता हूं कि अंतर ऊंचाई का नहीं है, दृष्टिकोण का है। इसलिए हमेशा अपना दृष्टिकोण वैसा ही रखेंगे, ऊंचा और बेहतर। तो ध्यान रहे कि वह आपको हमेशा कुछ सिखाना चाहता है, ये हमेशा ध्यान रहे। दृष्टिकोण अच्छा रहे, मतलब ये, नजरें अगर बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। आपके जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी अगर आपने दृष्टिकोण बदल दिया तो। सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है, बाकी हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप में और एक बहुत बड़े व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नजरिया का अंतर है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो यही बदलना हम लोगों को आवश्यक है। फिर लिखा हुआ है इसमें कि आप अपने सिवाय किसी एक का ही परामर्श लें, किसी एक से ही सलाह लें। या तो अपने अंतःकरण से पूछे क्या सही है क्या गलत। जब आप विचार करते हैं ईमानदारी से तो आपके अंदर से आवाज़ आती है क्या हमको करना है क्या नहीं। जैसे मान लो आपको सुबह जल्दी उठना है कि थोड़ा देर में, अपने मन से पूछ रहे हैं, क्या आंसर आएगा? जल्दी उठना है। तो अपने अलावा
या तो अपने से पूछेंगे या तो फिर किसी एक से पूछेंगे। किसी एक को डिसाइड कर लो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति, जैसे सर जी हैं और कोई व्यक्ति जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति से सलाह लेंगे। क्यों? अच्छा, यहाँ तो आप सबसे ले सकते हैं क्योंकि सभी लोग एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। कोई कुछ भी बताएगा तो आपको एक ही बात होगी, लगभग थोड़ी बहुत हो सकता है कम ज़्यादा हो, लगभग एक ही बात होगी। लेकिन जब आप 100 लोगों से सलाह लेंगे तो 100 तरह की सलाह होगी, ना आप इनका कर पाएंगे ना उनका कर पाएंगे और फंस के रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक ही लोगों का सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे किसी एक को। फिर सहयोग व सम्मान सभी का करें। अगर 100 टीचर आपको पढ़ाते हैं तो 100 टीचरों का सम्मान करेंगे, लेकिन सलाह और परामर्श सिर्फ एक ही से लेंगे। ऐसा सर जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था। सलाह सबका लेना है और सम्मान भी सबका करना है, किंतु आप अपना समय अपने समतुल्य या श्रेष्ठ विवेकशील व्यक्तियों के साथ ही बिताएं। या तो अपने बराबर के व्यक्तियों के साथ बिताएं जो हमारे तरह ही सोचते हैं, हमारे तरह अच्छा काम करना चाहते हैं, या फिर अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ ही बिताएं, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। मैंने आपको वो कहानी बताई। फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप का प्रयोग आप सप्ताह में सिर्फ रविवार या छुट्टियों के दिन करें, क्योंकि ये उस समय का था जब कोई नवरात्र नहीं था। अभी नवरात्रि का है तो प्रयास करेंगे कि 9 दिन तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। और ये एक डिजिटल माध्यम से मेरे पास था, लेकिन मैं भी क्लास में आज यज्ञ भी नहीं किया। क्यों? ये लेने के लिए गया था आशा दीदी के घर। मैं चाहता था कि मैं मोबाइल से देख के ना बताऊं, क्योंकि मैं मोबाइल से देख के ये बताऊंगा कि मोबाइल मत देखो तो ये मुझे थोड़ा असहज लगेगा। आप इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, अन्यथा में नहीं लेंगे, मुझे पता था, लेकिन मुझे थोड़ा असहज लगता कि मैं मोबाइल से ही देख के आपको कह रहा हूँ कि मोबाइल मत चलाओ, तो थोड़ा मुझे ठीक ना लगता, इसलिए मैं हार्ड कॉपी लेके आया। तो 9 दिन में प्रयास करेंगे कि मोबाइल नहीं चलाएंगे। अब शाम को एक ऑनलाइन क्लास चलती है तो एकदम संकल्पित रहेंगे कि केवल ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, या फिर कोई बहुत ज़रूरी बात होगी, कोई सूचना देखनी होगी तो चेतना केंद्र का वो ऑन करेंगे, या फिर पढ़ने के लिए कोई चीज़। तो बहुत ज़्यादा संकल्पित रहेंगे तभी होगा, नहीं तो सबको पता है कि खोलते हैं मोबाइल किसी और काम के लिए, होता कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह से था। यदि अनिवार्य कार्य हो तो उस समय कर सकते हैं, जैसे किसी को कुछ भेजना है, ये सब चीज़। रिश्तेदारों, मित्रों के घर आदि आवश्यक कार्य या आपातकालीन घटना होने पर ही जाएं। ऐसा सर जी ने इसलिए कहा था क्योंकि इस 40 सूत्रों को देते हुए सर जी ने कहा था कि आपके अंदर एक अलग से एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी जो इन सारे सूत्रों को आप में उतरवाएगी। और जब आप बहुत लोगों से बातचीत करेंगे, इधर उधर दीदी बहनी करेंगे, इधर उधर बतकही करेंगे, तो उन सारी चीज़ों में आपकी ऊर्जा जाएगी बट। और फिर जो आपको मैं ऊर्जा देना चाहता हूँ और फिर किसी और काम को करवाऊंगा, किसी एक बड़े काम के लिए उस ऊर्जा को नियोजित करूंगा, उसके लिए बचेगा ही नहीं। इसलिए 9 दिनों में आप लोग इन सब सूत्रों को पालन करेंगे, लेकिन बहुत कम से कम बोलेंगे। जरूरी जहां होगा वहां बोलेंगे, लेकिन मौन रहेंगे, अधिकतम कम लोगों से मिलेंगे। ऐसा निर्देश सर जी ने हमको दिया था। और आज के संदर्भ में मान लीजिए कि 9 दिन के लिए फिर से सर जी हम लोग को यही निर्देश दे रहे हैं। फिर लिखा हुआ है इसमें कि जहां अनावश्यक बकवास में भागीदार होना हो वहां बिल्कुल भी न जाए। ना किसी की प्रशंसा पर फूलें, अगर किसी ने तारीफ कर दिया तो बहुत ज़्यादा फूले नहीं, और ना ही अपने मुख अपनी प्रशंसा करें, अपनी बड़ाई खुद ना करें। अधिक से अधिक शांत रहने की कोशिश करें। किसी के व्यंग करने या बुराई करने, आलोचना करने पर आप मुस्कुराकर सारी बातें सुन लें। जवाब या प्रत्युत्तर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जवाब और प्रत्युत्तर देने के चक्कर में फिर वही होगा, आपकी ऊर्जा अनावश्यक बढ़ जाएगी और आप किसी को समझा नहीं सकते। यदि किसी को लगता है कि आप खराब हैं तो आप खराब ही रहेंगे, क्योंकि उसकी आंखें आप निकाल के दूसरी नहीं लगा सकते, मतलब दृष्टिकोण नहीं बदल सकते। ठीक है, इसलिए चुप रहना बहुत जरूरी है। हाँ, यदि वास्तविक कमी महसूस हो तो सुधार करें। हाँ, कोई अगर बुराई कर रहा है और लगता है कि सच में कमी है तो उसको लिखें अपने डायरी में और सुधार करने की कोशिश करें। ऐसी दशा में किसी का प्रत्युत्तर न दें, ईश्वर पर भरोसा रखें, निर्णय उसी के हाथ में रहने दें। अगर कोई बहुत बुराई करता है सोच लो कि ईश्वर आपको देखेगा, मैं आपको नहीं देख सकता। ऐसे ही बदला लेने की ना सोचें। फिर आप किसी को भी अपना दुश्मन ना माने, किसी को भी दुश्मन मत मानिए, और ना ही किसी से घृणा करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुश्मन मानने के चक्कर में क्या होता है, फिर उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जिसको दुश्मन मान रहे हैं उसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं? हमारी सारी ऊर्जा सिर्फ उसी के बारे में सोच रही है जिसको हम दुश्मन समझते हैं। तो कृपया करके किसी को दुश्मन नहीं मानेंगे, बहुत फायदा होगा। घृणा करने में भी बहुत सारी ऊर्जा किसी और के लिए चली जाती है। होता तो है कि हम फला आदमी से घृणा कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा उसको जा रही होती है। अगर उस समय कोई अच्छा काम वो करेगा, तपस्या हम कर रहे हैं, साधना हम कर रहे हैं, उस समय कोई अच्छा काम वो कर लेगा बिना वैसे ही। तो कोई अच्छा काम करे, अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छा काम ना करे, तो
तो बुरे काम में उसी एनर्जी को लगा देगा जो हमने कमाया है। इसीलिए किसी से घृणा नहीं करेंगे और किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। व्यक्ति को अपने कार्यों के अनुसार उसे सम्मान दे। व्यक्ति ने जैसा काम किया है उस तरह से उसको सम्मान देना बहुत जरूरी है, ऐसा हमको करना चाहिए। सम्मान सभी का करें, बड़ों का झुककर सम्मान करें, हाथ जोड़कर सम्मान करें, किंतु चरण माता पिता, गुरु, पूजनीय या आदर्श का ही स्पर्श करें। आदर्श मतलब जो बहुत रोल मॉडल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, माता पिता का छू सकते हैं, गुरु का चरण स्पर्श कर सकते हैं, कोई पूजनीय है उसका कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा व्यक्ति है उसका कर सकते हैं। सबका नहीं छूना है। उस समय सर जी ने बताया था कि जब हम लोगों का चरण छूते हैं तो उनके गुण कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं, इसलिए। और दूसरी एक बात, अगर किसी को देख करके बहुत ज़्यादा भाव आ गया कि इस आदमी में तो कुछ अच्छा दिखता है, तो छू लेंगे। आपका भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी को भगवान मान के छुआ है तो आपको वही वाला मिलने वाला है जो भगवान से मिलता है, ऐसा। फिर सत्य बोले, वाणी मधुर हो, जो भी बोले कल्याण के लिए हो और सही हो। सही भी होना चाहिए, कल्याण के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सही तो था लेकिन उससे किसी के घर में झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर खुश रहने, संतोष प्राप्त करने का उद्देश्य ना रखें, बल्कि खुशी से शांतिपूर्वक आप जीवन जिए और कार्य करें। हमेशा मत समझे कि हमेशा मैं खुश रहूंगा और हमेशा मुझे संतोष रहेगा। हो सकता है कई बार असंतोष भी आ जाए, कुछ और बात आ जाए, ठीक है, लेकिन खुशी पूर्वक शांतिपूर्वक आप रहेंगे, ये जरूर है, और अपना काम करते रहेंगे। यदि आप शिष्यावस्था में हैं, सब लोग शिष्य हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप से लेकर कम से कम आज से लेकर कम से कम ग्रेजुएशन तक प्रेम ना करें। जिन्हें आप प्रेम या सहयोग कह रहे हैं वह जीवन के पथ से भटकने का एक व्यर्थ प्रयास, जोश या भावावेश है। ये उस समय हम लोगों को सर जी ने बताया जब हम लोग इंटर 9 में थे, मैं 9 में था, अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं 9 में था। फिर से बताते हैं, दोहराते हैं इस लाइन को। यदि आप शिष्यावस्था में हैं तो आज से लेकर कम से कम ग्रेजुएशन तक, जो कि अभी हम लोगों की कंप्लीट नहीं हुई, अभी आखिरी सेमेस्टर है, प्रेम ना करें। जिन्हें आप प्रेम या सहयोग समझते हैं वह जीवन के पथ का एक भटकाव, एक व्यर्थ प्रयास, जोश या भावावेश है। ये डायरेक्शन सर जी का, और सबसे ज़्यादा क्लास सर जी ने इसी विषय पे लिया था हम लोगों का। और सर जी हमसे कहते थे कि आज के युवाओं को सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय पे बताने की, समझाने की, क्लास लेने की आवश्यकता है तो वो यही एक विषय है। क्यों? यही एक विषय है जो भटकन का कारण है। इसी की विषय के बारे में अगर सबकी दृष्टि साफ हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म, कोई समस्या ही नहीं है। आज के युवा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में और पता नहीं कहाँ भटके पड़े हैं। कुछ लोग नशे के शिकार हैं, कुछ लोग मोबाइल के शिकार हैं, कुछ लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इंतजार करते रहते हैं। कितने लोग खड़े रहते हैं स्कूल के बाहर की कब छुट्टी हो और कब हमें हो करने का मौका मिले, कब लोग नंबर और पर्ची फाड़ते हुए देखे जाते हैं। इस उम्र में अगर हम सारे लोग आपको ऐसे माइक पे बोलने का साहस रखते हैं और ये इस तरह का सौभाग्य हम लोग को मिल पाया है, तो वो इसी वजह से कि सर जी ने इस विषय पे बहुत सारा क्लास लिया है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में दृष्टि एकदम साफ कर दी है, तब है ना। इसलिए बिल्कुल अन्यथा में नहीं लेंगे कि पीटीसी क्लास में ऐसी बातें भी बताई जाती, नहीं। सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक यही है। अगर यह ठीक हो गया फिर आपके जीवन में इस उम्र में तो कम से कम कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि पैर में घुटने की समस्या तो है नहीं, शरीर में कोई बहुत बीमारी की समस्या है नहीं, शुगर डायबिटीज तो है नहीं, घर में परिवार की कोई समस्या है नहीं, घर में आपको सब्जी लेके जाना नहीं है, पत्नी की कोई समस्या ही नहीं है, फिर क्यों हमको डिप्रेशन तनाव आएगा? नहीं, एक यही समस्या है। इसलिए इस पर जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। आप अश्लील दृश्य, चित्रित गाने या पिक्चर के वीडियो ना देखें, बिल्कुल। मोबाइल ही नहीं चलाना है तो ये आएंगे ही नहीं, ठीक है। स्वाध्याय करें, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है अधिकतम गायत्री मंत्र का जप, और दूसरा स्वाध्याय। जितनी ऊर्जा आएगी आप और हम लड़ने में और प्रत्युत्तर देने में, क्योंकि बता तो दिया गया मुझे भी, और मैंने भी अपने अंदर ये सोच लिया कि नहीं लड़ाई करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई कुछ कहेगा 1-2 बार सुनेंगे, तीसरे बार में वो बाहर से ही ऊर्जा फ्लो हो जाएगी। क्यों? अंदर बहुत एनर्जी जनरेट है। स्वाध्याय हमने किया नहीं, फिर ना चाहते हुए भी हम उसको जवाब दे देंगे और सारी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। फिर हम थोड़ी देर बाद उसको जवाब देने के बाद खाली खाली महसूस करेंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे
इसलिए साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से, छोटे हैं तो उस हिसाब से सरल वाला ले लीजिए, थोड़े बड़े हैं तो कठिन ले लीजिए, जैसा पढ़ सकते हैं। बहुत जरूरी साहित्य पढ़ना है। और 9 दिन में जैसे आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे उससे भी अधिक मैं कहूँगा आप स्वाध्याय करने की कोशिश करना। आप विद्यार्थी हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें हैं, और कोई भी उस पुस्तक उठा के देखेंगे आप, आपको लगेगा कि विद्यार्थी के लिए ही है। देखिए एक पुस्तक मेरे पास यहाँ पे है, इसमें देखो क्या लिखा है, यज्ञाग्नि हमारी पुरोहित। लगेगा कि ये पूजा पाठ से संबंधित है क्योंकि इसमें यज्ञ का कुंड भी छपा हुआ है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए इससे बेहतर पुस्तक कोई है ही नहीं। कोई भी पुस्तक आप पढ़ लेंगे, लगभग अगर ऐसी पुस्तक है तो आपका मार्गदर्शन वहीं से करेगी जहां आप खड़े हैं। यहां से आपको आगे कैसे जाना है पता नहीं, कैसे गुरुदेव ने लिखा है। कोई भी किताब उठा लो, लगता है कि मेरे लिए ही है। तो इसलिए बाहर टाइटल देख करके मत भटकिएगा, किताब जरूर पढ़िएगा, कोई भी जो आपको लगे जरूर पढ़िएगा। फिर स्वाध्याय करें, आध्यात्मिक पुस्तकों की कम से कम एक कड़ी आप रोज पढ़ें। अपना हर कार्य स्वतः करिए। हर रोज शाम को आप अपने कार्यों की जांच लें, क्या सुबह से शाम तक किया, जहां मैं जाना चाहता हूं, जहां अपने आप को मैं पहुंचाना चाहता हूं, सुबह से शाम तक जो कुछ भी मैंने किया, इसमें से क्या एक भी काम ऐसा है कि मुझे उस दिशा में आगे ले जाने के लिए मदद करेगा मेरी? यदि हाँ तो ठीक है, यदि नहीं तो फिर अगले दिन से क्या करना है उसकी रूपरेखा आज शाम को बनाइए। ये इसका मतलब है कि सुबह से शाम तक की काम को हम लोग जांच करेंगे और अगले दिन की रूपरेखा फिर से बनाएंगे शाम को ही। फिर आज किसी को ठेस पहुंचा हो हमारी बातों से, हमारे काम से, यदि कोई गलती हो गई हो तो दोबारा ना दोहराने का प्रण करें। प्रण मतलब संकल्प करें बहुत मजबूती के साथ। यदि अच्छा किया हो तो और अच्छा करने का प्रयास, यदि अच्छा किया हो तो करते रहें और अच्छा करने का नित्य प्रयास करते रहें कि अब इससे आगे मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपना समय शरीर की सजावट में नहीं बल्कि अपने व्यवहार व गुणों की सजावट में लगाएं। शरीर के सजाने में क्या होगा सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अपने व्यवहार और अपने गुणों को ठीक करने की जरूरत है। फिर परिवार की किसी भी सदस्य से किसी भी दशा में ऊंचा ना बोलें, बिल्कुल कड़े आवाज में नहीं बोलेंगे, उनसे प्यार से पेश आएं, ये सूत्र है। व्यक्ति व व्यक्तित्व को अधिक महत्व दें, व्यक्ति को महत्व दें और उससे भी ज़्यादा उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसकी सोच और उसका काम कर, उसका लक्ष्य क्या है, वो बहुत बड़ा करना चाहता है, हो सकता है आज ना करता हो लेकिन चाहता है कि बहुत बड़ा करना है, उसको बड़ा सपना रखता है, बड़ा लक्ष्य रखता है, तो उस हिसाब से उसको सम्मान देना है, ना कि आदमी बहुत लंबा चौड़ा है ना। कल मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, इसी में से नहीं, मतलब बच्चे जो शाम को आए थे, उन्हें पूछा कि तुम्हारे स्कूल में कौन कौन पढ़ाता है, मैम सर दोनों बताया। मैंने कहा किस कौन ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? बताया कि मैम अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? उन्होंने बताया कि मैम की शादी हो गई है, साड़ी पहन के आती, बहुत अच्छी लगती है। हालांकि बहुत छोटे बच्चे थे लेकिन ये ऐसे ही मैंने बोल दिया, नाम नहीं बताऊंगा कौन है, किसी की बेइज्जती थोड़ी करानी है। अच्छा, फिर व्यक्ति या व्यक्तित्व को अधिक महत्व दे, वस्तु पैसे को प्राणी से अधिक महत्व ना दें, वस्तुओं को और पैसे को आदमी से ज़्यादा महत्व मत दें। कई बार होता है जैसे पैसे की बात आती है हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, ऐसा ना करें। ऐसा मैंने महसूस किया पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे आवश्यकता थी और कई जगह विवेक जी को मैं एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पैसे की आवश्यकता थी, कहीं बहुत देना जरूरी था, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। विवेक जी से तो ऐसे ही परिचय था, आज पीडीसी क्लास में आए हैं, तो सबके पास जब बहुत अच्छे जो रिश्ते थे वहाँ कहेंगे देख लिए, जब कहीं नहीं मिला तो फिर मैं चला आया घर पे। अचानक से याद आया कि विवेक जी से कहने की ज़रूरत है, विवेक इनका नाम भी है। तो लौट के गया मैं रास्ते से और इनके पिताजी से बात कही, तो पिताजी बहुत वैसे खुश भी हुए कि आपने मुझसे कहा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने इनको फ़ोन किया और कहा कि ऐसी सी बात है, तो इन्होंने तुरंत कहा कि हाँ ठीक है, और फिर तुरंत बिना सोचे समझे, जबकि ये खुद पैसा नहीं कमाते, इनकी स्कॉलरशिप आई थी और उन्होंने मुझे तुरंत ट्रांसफ़र किया। तो एक बार विवेक के लिए मैं मन से पूरा मतलब अभिभूत होता हूँ, और ताली बजाने से सम्मान बहुत बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन मन मेरा हमेशा इनके लिए झुका रहेगा, आज से भी, पहले से भी था क्योंकि बहुत सारा सहयोग करते थे, लेकिन इस तरह से। तो जैसे पैसे की बात आती है हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। तो पैसे और वस्तुओं से ज़्यादा सम्मान और महत्व हम इंसान को देंगे, इंसान का महत्व है, पैसे का नहीं। आज है कल नहीं रहेगा। फिर मैं चाहूँगा विवेक के लिए एक बार ताली बजा दी जाए। ठीक है,
से अधिक महत्व देना हमारे लिए घातक है। हाँ, आवश्यकता से भी अधिक महत्व ना दें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू आप करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए भी और उसके लिए भी वो भी भटक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सम्मान किसी को पचता नहीं है और हमारे लिए भी कुछ घातक होता है। सर जी ने बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको लिखा था। आत्म विकास में रुकावट है। आत्म विकास भी रुक जाता है जब हम किसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो लोगों व ईश्वर की नज़र में छोटा होना है। जब किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो लोगों की नज़र में हम छोटे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। लालच, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, क्रोध, चिंता किसी भी कीमत पर ना करें। और इतना सारा काम हम लोग करते रहेंगे तो ये सब, इन सब के लिए समय नहीं बचेगा, ना दिमाग में जगह बचेगी। तो ये सब ना करें। आप ना तो बीती बातों पर चिंता करिए, ना ही भविष्य से डरिए। जो बीत गया उस पर चिंता नहीं करना है, आने वाले समय में क्या होगा डरना नहीं है। यह बार बार सोचिए ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जो कार्य कर रहे हैं पूरे मन से करिए। भगवान के निर्णय परिणाम में भरोसा रखिए। वर्तमान में जिए। आदमी या तो भूत में जी रहा है, पिछले समय में जो हुआ था उसको सोच रहा है, या तो आने वाले समय में क्या होगा, परीक्षा का क्या होगा, घर पे जाएंगे क्या होगा, नवरात्रम है तो आज क्या बनेगा, बहुत सारी बातें सोचते रहते। नहीं, अभी वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में जिए, भविष्य या भूत में नहीं। किसी भी व्यक्ति को बिना अधिक समय तक परखे उसे अच्छा या बुरा, ज्ञानी, अज्ञानी, समझदार, ना समझ बिल्कुल ना माने। होता है थोड़ी सी बात हमने देखी, आदमी को बहुत अच्छा कह दिया। एक गलती देखी, बस सोच लिया कि एकदम इससे खराब तो दुनिया में कोई नहीं। नहीं, हर आदमी के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। किसी को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं मान लेना चाहिए। फिर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बाहरी नहीं वरन आंतरिक सुंदरता को देखें। बाहर से आदमी दिखने में कैसे है बिल्कुल मत जाएं इस बात पे। देखें कि आदमी का गुण कैसा है, व्यवहार कैसा है, अंदर की सुंदरता देखें। और अगर अंदर से आदमी को देखेंगे तो हर आदमी इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है जिसका हिसाब नहीं। फिर किसी से हम लोग घृणा नहीं करेंगे, हर कोई अपना दोस्त और मित्र हो जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक सुंदरता को देखें। धोखे से बचाव का मूल उपाय यही है, फिर हमारे साथ धोखा नहीं होगा। आदर्श उचित काम ही करें। आदर्श काम करें, उचित काम करें। जो करें पूरे मन से करें और स्वयं करें, खुद करें। अपना काम खुद ही करें। अपना कपड़ा धुलना हुआ, अपना अगर आप लोग हैं तो खाना बनाना हुआ, थाली धुलना हुआ, बिस्तर लगाना हुआ, और कापी किताब को सही जगह पे रखना हुआ, अपनी चीज़ें समेटना हुआ, आदि आदि जो काम हमसे संबंधित है वो खुद हम करेंगे इस 9 दिन में। तो विशेष 9 दिन में करना। उसके बाद आपको लगे कि ठीक है तो करना, नहीं लगे तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन इस 9 दिन में जरूर करेंगे। और बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि 9 दिन में अभ्यास में आ जाएंगे, फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका आपको फायदा दिखेगा इसलिए। फिर लिखा है कि भगवान जिस तुल्य की बात आप मानते हो, मतलब जिसको भी भगवान तुल्य समझते हैं और उसकी बात मानते हैं, उसकी अनुमति बगैर किसी भी कार्य को ना करें। किसी भी कार्य को ना करें। उस समय हम लोग कोई भी एक काम सर जी से बिना पूछे शायद ही करते रहे हों, तो बिना अनुमति के ना करें। अगर अनुमति लेने के लिए वो प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमति चाहे अंतःकरण से ही ले लें। अपने अंदर से पूछेंगे कि ये करें ना करें, तो आपको अंदर से आवाज़ मिलेगी और पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आप अपनी ठाट बाट को बाहर ना देखें, ना निहारें, ना संवारें। बाहर की ठाट बाट को बिल्कुल भी नहीं। कर्तव्य जो ड्यूटी मिली करेंगे नहीं। व्यवहार सद्गुणों व अच्छाइयों की हर घड़ी ध्यान रहे, ये इतना करें। अपने पास साधन हो तो द्वार तक आया हुआ मजबूर व्यक्ति कभी खाली हाथ ना जाए। कोई अगर कुछ मांगता है, हमसे अपेक्षा करता है, और अगर अपने पास में है तो उसे जरूर दें, किसी को निराश होकर के ना जाने दें। फिर दूसरों को उपदेश ना दें, जो कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये ड्यूटी मिल गई इसलिए करना पड़ता है बहुत बार। दूसरों को उपदेश ना दें, अपने जीवन में उतारें। सबसे पहले तो यदि पूर्ण समर्पित व्यक्ति हो, अगर किसी को लगता है कि पूरी तरह समर्पित है, जो मैं कहूँगा मानेगा या मानेगी, उसके लिए सर ने कहा यदि पूर्ण समर्पित व्यक्ति हो तो ही उपदेश दें। लेकिन कब? जब व्यक्ति माने पूरी तरह से, इसका ये श्योरिटी हो। वह भी जो आप जीवन में उतारे हो वही कहें। ठीक है। परिणाम रहित तुच्छ कार्यों को तुरंत अभी इसी वक्त छोड़ दें। जो काम करने का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता उसको अभी इसी वक्त छोड़ने के लिए सर जी ने उस समय कहा था जब ये पर्चा दिया था, उसी समय। फिर हर 10 दिन में कम से कम एक बार अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शक से आप एक बार अवश्य मार्गदर्शन सुझाव करें।
10 दिन में एक बार जरूर क्लास लें। अभी हफ्ते में होती है आपकी क्लास, जरूर आइए सब लोग। उस समय 10 दिन में था क्योंकि सारे लोग वहाँ पे नहीं आ सकते थे हर दिन, क्योंकि बैच चलती थी 9 की 10 की इंटर की, तो जो पढ़ने वाले होते थे वही आते थे। तो सबको कहा गया था कि 10 दिन में एक बार जरूर आप मार्गदर्शन लेने के लिए जरूर आएंगे, फ़ोन से जैसे भी वो बन पड़े जरूर लेंगे। फिर अपनी कमियों को सुधारने का उपाय, गुणों को बढ़ाने का तरीका ज़रूर जान लें कि क्या हम करें सर, ये बताइए हमको। उनके सानिध्य में अनवरत बने रहें, अच्छे लोगों के सानिध्य में अनवरत बने रहें, वही संगत का असर बहुत सॉलिड होता है। अंतिम में आखिरी सूत्र में आपको बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, समय 25 मिनट अधिक हो गया है। किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी बात का दावा कि हम ये कर लेंगे, ये करके दिखाएंगे, वादा कि मैं ये पक्का करूंगा, किसी भी हाल में ना करें। सर ने बताया था कि दावा नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे किसी भी हाल में किसी व्यक्ति से। कार्य करके दिखाना सीखें, करके दिखाइए। किसी आवेश का शिकार होकर आप कुछ भी बकते न चलें। ये अंतिम सूत्र था। इस सूत्र को एक एक करके सुनते हुए आपने जो महसूस किया होगा वो वही बात है जब इस सूत्र को सर जी ने हम लोगों को दिया था। तो श्री रंगत सर जी बैठे हैं, उनके पास ले गए सर के पास, क्योंकि सर जी के शिष्य रहे हैं सर जी, तो लेके गए और दिखाया सर को। और सर जी ने जो पढ़ने के बाद में कहा है वही आप सबका अनुभव होगा ये सुनने के बाद। सर ने पूरा पढ़ा बहुत ध्यान से और कहा इसको उतारने के बाद आदमी तो देवता बन जाएगा, देवता बन जाएगा, इंसान रह ही नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इस 9 दिन में अगर हम लोग उतारने का प्रयास करेंगे, सर जी ने उस दिन ऑनलाइन माध्यम से कहा था, इस 9 दिन में हम लोग जो भी कुछ करेंगे एकदम पक्के, अगर अपने अंदर ये है कि हम करेंगे, उसमें कोई ढीलापन नहीं है, जबरदस्ती मन के साथ नहीं है। अगर ईमानदारी से करना चाहते हैं तो 9 दिन में गुरुदेव की एनर्जी काम करेगी और समय का जो नवरात्रि का समय है उसको पूरा का पूरा क्लाइमेट, पूरा का पूरा वातावरण आपका मदद करेगा और गुरुदेव की ऊर्जा आप में उतर जाएगा। और निश्चित रूप में 9 दिन के लिए तो आप पक्का देवता बन जाएंगे, उसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद भी अगर जारी रखें तो फिर जितने भी लोग आपके संपर्क में आएंगे उनको यही महसूस होगा कि मैंने किसी इंसान से नहीं मिला है, मैं किसी देवता से मिल गई हूँ या मिल गया हूँ। एक आखिरी शायरी सुना करके मैं दीदी को प्रज्ञा गीत के लिए कहूँगा और क्लास को समापन देंगे। शायरी बस इतनी सी है क्योंकि हर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों के माइंड में निगेटिव थिंक में फीड हो गई हैं। एक स्कूल में मैंने कहा मैं एक शायरी सुनाऊंगा, बच्चे खुश हो गए, हुहार मचाने लगे, हुहार करने लगे, अरे सर वाह 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 वाह। मैंने कहा यार शायरी, पागल हो गए तुम लोग, ऐसे मतलब हुटंग करने लगे जैसे जैसे कोई मतलब मदारी आ गया हो। मैंने कहा नहीं, शायरी का मतलब, शायरी उसे कहते हैं जो आपके जीवन को एक अच्छी दिशा दे, पर आज उसका रूप बदल गया है। जैसे भोजपुरी से अच्छा साहित्य शायद ही किसी साहित्य का हो, लेकिन जैसे ही भोजपुरी का नाम लेते हैं अश्लीलता दिमाग में आती है, क्योंकि हमको दिखाया वही गया, पढ़ाया वही गया, सुनाया वही गया। तो शायरी भी उसी को कहते हैं जो आपकी दिशा को एकदम बदल दे। जैसे वो अपने वक्त के नशे में खुशियां छीन ले तुमसे, मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। इसे कहते हैं शायरी, ये होती है शायरी। लेकिन शायरी का मतलब तो लोग पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, आज के दिन पे वो बोलना जरूरी नहीं है। तो एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि अपने ही दामन को भिगोती ही चली जाती है। जब हम निगेटिव होते हैं, परेशान होते हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं, हमसे बेकार कोई नहीं है ना, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने ही दामन को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी अगर रोई तो फिर रोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर ना कीजिए, क्योंकि देरी अगर हुई तो फिर होती ही चली जाती है। आज अभी चेतना ज्ञान के ग्रुप में ये डाल दिया गया है। जो लोग नहीं कनेक्टेड हैं वो लोग पूर्णिमा दीदी से, अंशिका दीदी से, भैया से, किसी से भी कह के कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारा सूत्र क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, भूल जाएंगे आप। ये सूत्र एक बार देख लेना और अपनी कॉपी में अपनी हैंड राइटिंग से नोट कर लेना। बार बार आप देखेंगे तो मोबाइल आपको ओपन करना पड़ेगा और हो सकता है कि मन की ही वृत्ति है कुछ और देख ले। तो इस वजह से आप जरूर एक बार नोट कर लेना 40 सूत्रों को। नोट करते हुए दिमाग इतना कंसंट्रेट रहता है कि अधिकतम चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी।